दरानी नाम का एक गांव था जिसे लोग अंधेरा गांव कहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसमें काला जादू चलता था। रात को हवेली से अजीब आवाजें आती और कभी-कभी दीपक की लौ अपने आप झुलसने लगती। लोग कहते थे कि वहां कोई रात में नहीं जाता वरना वह कभी वापस नहीं लौटता। एक रात गांव की निडर लड़की सीमा ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानेगी। जैसे ही वह हवेली में घुसी, ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। एक कमरे से धीरे धीरे रोशनी झलकने लगी। सीमा ने देखा। कुछ महीने बाद सीमा ने देखा कि गांव में अजीब चीजें फिर से होने लगी थीं। रात में हवेली से हल्की रोशनी झलकती और लोग नींद में डरावने सपने देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे काला जादू अभी भी मौजूद है। सीमा ने तय किया कि अब सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलेगा, उसे काला जादू समझना होगा। उसने गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर पुरानी किताबें पढ़ी और पता चला कि हवेली में एक काला दर्पण रखा था जो जादू की शक्ति का स्रोत था। एक रात सीमा अकेली हवेली में गई। दर्पण उस कमरे के बीचों बीच रखा था। जैसे ही सीमा ने उसे सालों बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। हवेली अब खाली थी और कोई डरावनी घटना नहीं हुई। सीमा बड़ी हो गई थी और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती थी कि डर से लड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक रात चांदनी के उजाले में किसी ने देखा कि हवेली की खिड़कियों में हल्की रोशनी फिर से झलक रही थी। सीमा को यह बात समझ आ गई कि काला जादू कभी पूरी तरह नहीं मरता। सीमा ने पुराने तांबे के बर्तन और दर्पण को याद किया। उसने जांच की और पाया कि दर्पण की मिट्टी कुछ हद तक हिला है। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और